सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट द्वारा वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना करने पर दोषी ठहराए जाने पर देश भर में 1500 से अधिक वकील, जिसमें बार के वरिष्ठ वकील भी हैं, ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह सुधारात्मक कदम उठाकर न्याय की विफलता को रोके। वकीलों की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि अवमानना का डर दिखाकर चुप कराने से सुप्रीम कोर्ट की ही स्वतंत्रता और ताकत कम होगी। इस प्रकार के फैसले कोर्ट के अधिकार को बहाल नहीं करते। आपको बता दें कि प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर 2 टिप्पणी की थी, जिसे कोर्ट ने अदालत की अवमानना माना। वकीलों के बयान में कहा गया कि यह फैसला जनता की नजरों में कोर्ट का अधिकार बहाल नहीं करता है, बल्कि यह फैसला वकीलों को खुलकर बोलने से रोकेगा। जजों पर जब दबाव बनाया जाता था और उनके बाद की घटनाओं पर बार ही थी जिसने पहली बार न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई थी। मूक बार कभी भी एक मजबूत कोर्ट नहीं बना सकती। सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर 2 ट्वीट करते हुए टिप्पणी करने पर इसे अदालत की अवमानना बताया गया, जिसके बाद 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने प्रशांत भूषण को चीफ जस्टिस SA बोबड़े को लेकर ट्वीट करने पर कोर्ट की अवमानना का दोषी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के ट्वीट को लेकर कहा कि ये ट्वीट्स तोड़े मरोड़े गए तथ्यों पर आधारित थे और इनसे सुप्रीम कोर्ट की बदनामी हुई। कोर्ट अब 20 अगस्त को प्रशांत भूषण की सजा पर बहस करेगी। प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस SA बोबड़े की तस्वीर, जिसमें वह बाइक पर बैठे थे और उन्होंने ना ही हेलमेट और ना ही मास्क लगा रखा था, उसको लेकर 2 ट्वीट किए थे। एक में उन्होंने हेलमेट और मास्क नहीं लगाने का जिक्र किया था, वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने चीफ जस्टिस की आलोचना की थी। हालांकि हेलमेट नहीं लगाने पर कोर्ट की तरफ से कहा गया कि बाइक स्टैंड पर थी। इस पर प्रशांत भूषण ने खेद जताया। अपने ऊपर कोर्ट की अवमानना का आरोप लगने पर प्रशांत भूषण ने कहा था कि उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी के तहत ऐसा किया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी की सुरक्षा करने की भी प्रशांत भूषण ने जरूरत बताया था। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।